मित्रों कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 25 स्टोर प्रोसीजर इन एमवीसी पार्ट 2। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, हाउ टू एक्सेस स्टोर प्रोसीजर यूजिंग डेटा एंटिटी मॉडल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे डिस्प्ले कराया जाए डेटा यूजिंग स्टोर प्रोसीजर एंड एंटिटी फ्रेमवर्क। इस पार्ट में आज हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट डेटा यूजिंग स्टोर प्रोसीजर एंड एंटिटी फ्रेमवर्क इन एमवीसी। सो अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके पहले वाले प्रीवियस पार्ट जरूर देखें, पार्ट 22, पार्ट 23 एंड पार्ट 24। तो पार्ट 24 में मैंने स्टोर प्रोसीजर इन एमवीसी पार्ट 1 में डिस्प्ले डेटा कैसे करना है टेबल का, ये मैंने बताया है। तो ये पार्ट जरूर देखें। चलिए लेट्स प्ले विथ कोड एंड फ्लिप टू द विजुअल स्टूडियो। इन लास्ट पार्ट we have created this code and display the data, right? Now today what we will do, we have to insert the data. Okay, we have to insert the data। कोड था डेटा डिस्प्ले करने के लिए, डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए मैं स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करूंगा, राइट। तो राइट क्लिक ऑन द स्टोर प्रोसीजर एंड राइट वन स्टोर प्रोसीजर टू क्रिएट और टू इंसर्ट द डेटा। ओके, सो डिलीट मैं करता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर with procedure name, suppose sp insert login, राइट। लॉगिन में लॉगिन नाम के टेबल में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए मैं पैरामीटर लूंगा जो लॉगिन टेबल में है। कौन कौन से पैरामीटर है मेरे पास, यहाँ पे id, यूजरनेम, पासवर्ड एंड लास्ट लॉगिन। ओके, एंड आई वांट टू इंसर्ट ओनली जस्ट the username and password. Okay, so we will pass the parameter username @username and varchar 40. Okay, @password, you just keep these words with your table data, table column name, right? So varchar 40, right? Now insert into table name is login, so insert into login and values are we want to add username and password, right? So username, password, values, @username and password, right? @password and @username, this because of comma, right? So स्टोर प्रोसीजर इंसर्ट की हो गई। अपडेट कर देते हैं इसे। अपडेट करने के बाद हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं स्टोर प्रोसीजर को। सो एसपी इंसर्ट लॉगिन ये ऐड हो गया, राइट। नाउ हम लोग जाएंगे मॉडल की ओर, मॉडल ब्राउजर का यूज करेंगे। ये रहा मॉडल ब्राउजर एंड मॉडल ब्राउजर के अंदर एक फंक्शन है, ये फंक्शन अभी भी ऐड नहीं। तो राइट क्लिक, फर्स्ट अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस and here we will insert that insert procedure. Okay, so store procedure and this sp insert login procedure we will add, right. After adding this we will go to the model browser and inside of function imports on this sp insert login edit and add the entities login table। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम इसे सेव कर देते हैं और इसको बिल्ड कर देते हैं।
So build store procedure. Do you want to stop debugging? Yes. Right. तो मॉडल मेरा जो है वो बिल्ड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोलर की ओर जाऊँगा। मेरा कंट्रोलर जो है ये रहा, और ये है मेरा क्रिएट मेथड दो टाइप का, एक http get टू रिटर्न द व्यू एंड http post टू रिटर्न द डेटा, राइट, टू सेव द डेटा। नाउ यहाँ पे फॉर्म कलेक्शन की जगह मैं लॉगिन टेबल का नाम डालूंगा, सो लॉगिन एंड गिव द नेम कलेक्शन, लिव इट। ओके, सो अब इसका कोड हमें कैसे लिखना है, एसक्यूएल पैरामीटर हमें जनरेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं एक नेम स्पेस ऐड करता हूँ यूजिंग system dot data dot sql client, right, and inside of the create method हम लोग एक इसका कोड लिखेंगे। सो यूजिंग एसक्यूएल पैरामीटर ओके, param1 equal to new SQL parameter, and inside of that I will pass that parameter at the rate username, write the same name as a table column name, okay, and using this object collection dot username, okay, ये जो collection object हमने create किया है ये हो गया। just save this, copy this and paste it, control C, paste it here, create param2 object for new SQL parameter of password, okay, so I will write here the password, right, and collection dot password, right, and return redirect to action में क्या होगा, पहले तो हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल डेटा इक्वल टू db, जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है db कॉन्टेक्स्ट का, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का, db डॉट डेटाबेस से हमें dml कमांड यूज करना है, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है। dml कमांड इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए होता है, तो dml कमांड जो है इंसर्ट के लिए एग्जीक्यूट SQL command, right, and inside of that I will add the procedure name sp insert login, right, sp insert login, and will pass the name of the columns at the rate username and at the rate password, so at the rate password, at the rate username and at the rate password in this same bracket. So delete this and add here, okay, so store procedure name and the data username and password, right, and we will add for these objects param1 and param2, so param1 param2, right, ये क्रिएट हो गया मेरा, और मुझे रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स पे जाना है, तो मैंने इंडेक्स पास कर दिया, ओके, तो जस्ट चेक करते हैं इसे कंप्लीट हुआ कि नहीं, चलिए रन करके देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे क्रिएट व्यू जनरेट करना पड़ेगा, तो मैं इसे यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, क्रिएट पे राइट क्लिक मारता हूँ और ऑलरेडी क्रिएट किया है, ओके, बंद करता हूँ और नया क्रिएट करता हूँ, ओके, सो ऐड व्यू, यहाँ क्रिएट, और टेम्पलेट भी मैं क्रिएट का ही यूज करूंगा। मॉडल क्लास में मैं मेरा लॉगिन टेबल का मॉडल क्लास दूंगा, और स्टोर प्रोसीजर db entities 2 with add, right, and तो ये मेरा स्टोर ये व्यू क्रिएट हो गया क्रिएट का, और एडिट में मैंने इससे ऐड किया कर नहीं किया देख लेते हैं, मॉडल ब्राउजर में हमने किया था, राइट, sp insert login with edit,
yes, already taken the login table name. Okay, now run your program and check how to insert data using store procedure. So SQL पैरामीटर का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं. मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और दोनों ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट किए, दोनों कॉलम के लिए, और उसे डेटाबेस में DML कमांड एग्जीक्यूट SQL कमांड से मैंने इंसर्ट करवा दिए विद स्टोर प्रोसीजर नेम एंड कॉलम नेम्स. चलिए, ये मेरा पेज एग्जीक्यूट हो चुका है. मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक मारता हूँ तो ये मेरा लॉगिन टेबल का क्रिएट का फॉर्म आ गया. यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ मैं सपोज देवेंद्र, पासवर्ड सपोज निकम. ओके, लास्ट लॉगिन डेट अगर मैं ऐड नहीं करूँगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये एरर जनरेट करेगा. वाई? बिकॉज we have not taken this last login date inside of this controller. Okay, only we have taken username and password. So I will leave it last login and just click on create button. So क्या हुआ, यूजरनेम एंड पासवर्ड ऐड हो गया, राइट. सो इस तरह से इंसर्ट डेटा इंसर्ट के लिए एसक्यूएल पैरामीटर का यूज करना है डेटा ऐड करने के लिए. चलिए, यहीं पे ये मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. थैंक यू. हैव ए ग्रेट डे.